कांग्रेस नेता अवनीश सिंह द्वारा उत्तर भारतीय समाज का हाथ वर्षाताई के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। जी हां, आपको बता दें, देश भर में चुनावी जंग जारी है। खासकर महाराष्ट्र के मुंबई में लोकसभा चुनावी जंग में वर्षाताई के समर्थन में 14 मई मंगलवार को सेंटा क्रूज पूर्व स्थित बिल्वा भवन में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीयों सहित कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां पर उत्तर भारतीयों और नेताओं को गमछा ओढ़ाकर का स्वागत किया गया। सभी उपस्थित मान्यों ने और उत्तर भारतीयों ने वर्षाताई के समर्थन में आवाज बुलंद की। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि मौजूदा सरकार उत्तर भारतीय समाज के मुद्दों और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनाव के समय उत्तर भारतीयों को याद किया जाता है, चुनाव के बाद भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बता दें कि सफल कार्यक्रम का ताना बाना उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ मुंबई कांग्रेस के महासचिव अवनीश तीर्थराज सिंह द्वारा किया गया था। इस प्रांगण में उपस्थित सभी माननीय वरिष्ठ नेताओं ने अवनीश सिंह की सराहनीय प्रशंसा की है और उत्तर भारतीयों को वर्षाताई को वोट कर लोकसभा चुनाव जिताने का आह्वान किया है। और ठीक बात है भैया, घर सब कुशल मंगल बा, खेत पे कटाई उटाई हो गए गाँवों में। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को इस देश में आ रही है। अभी बात हो रही थी कि मनसे के गुंडों ने जो उत्तर भारतीयों पर जब हमला किया था तो उनकी नाक में नकेल डालने का काम आपके छोटे भाई ने मंत्रालय में बैठ के किया था कि नहीं किया? मैंने अपनी सरकार से कहा था कि हमारे समाज के फेरी वाले, टैक्सी वाले, उत्तर प्रदेश बिहार से यहां पर इम्तिहान देने के आए हुए लोग कल्याण में, उनको मारा गया, पीटा गया, बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया। मनोज तिवारी जो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, इनका घर तोड़ दिया गया था। रात को 1 बजे उनके घर पे उनको पहुंचकर उनकी बिटिया और उनकी पत्नी के साथ उनको ढांढस बनाने का काम नसीम खान ने किया। चाहे थाना, कल्याण, भिवंडी में रहने वाले उत्तर भारतीयों, वसई, मीरा रोड, नाला सुपारा में रहने वाले उत्तर भारतीय हो, या नागपुर विदर्भ में रहने वाला हमारा उत्तर भारतीय हो, या पुणे में रहने वाला हमारा उत्तर भारतीय हो, अगर उसको मान सम्मान और महाराष्ट्र की मुख्य धारा में लाकर मान सम्मान देने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने हमेशा दिया है। यह आपको याद रखना चाहिए, हमेशा प्रतिदिन दिया गया है। अभी ना पूछा कि आपकी बात का है नहीं, जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने यहां पर कहा कि आने वाले दिनों में, मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का नेतृत्व, गांधी नेहरू परिवार, जिस परिवार ने इस देश की एकता, अखंडता के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए, इस देश को एकजुट बनाए रखने के लिए कई नेताओं ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान की कुर्बानी। 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे। कभी धारा 370 के नाम पर, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मंदिर के नाम पर, कभी अच्छे दिल लाने के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान। अब तो 1 महीने से नया नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं। लो जिहाद, लैंड जिहाद, 8 दिन पहले नई दुकान लेके आ गए, ओट जिहाद। अरे ससुर, कितना झूठ बोलोगे, कितना फेंकोगे, कितना देश के लोगों को मूर्ख बनाओगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, लो जिहाद, ओट जिहाद, ये सब अब नहीं चलेगा। अब तुम हिसाब दो कि 10 साल तुमने कहा था ना कि मैं चौकीदार हूं। चौकीदार साहब, हिसाब दो कि 10 साल में हमारे नौजवानों को रोजगार कितना दिया है। आसमान छूती हुई महंगाई को क्यों नहीं रोका? देश का विकास क्यों रुका? रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी, अपने मित्रों को क्यों बेच डाला?
देश की जनता ये जवाब चाहती है। एक शेर के जरिए मैं जवाब देना चाहता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये देश में जो भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है वो बदलना चाहिए और कांग्रेस इंडिया की सरकार इस देश में आना चाहिए। ये हम सबकी कोशिश है ताकि इस देश को बचाया जा सके। आज देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश का ताना बाना पूरी तरह से चरमरा गया है। देश को बचाने की आज जरूरत है। मैं तो ये 2 लाइन आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि एक लड़ाई हमारे पुरखों ने सन 47 के पहले आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस देश को आजाद कराने के लिए इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब जो भी देशभक्त था, जो चाहता था कि ये देश हमारा आजाद हो, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अपने जान माल की कुर्बानी देकर इस देश को आजादी दिलाई थी। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के ताना बाना को मजबूत रखने के लिए हमें इस देश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लोगों के लिए ये लड़ाई लड़नी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 तारीख को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार हमें देश में बनाना है। ये संकल्प आज यहां से सभी अपने समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लेके तारीख को 100% कोई गांव नहीं जाएगा। शपथ लीजिए कि 20 तारीख तक हम गांव नहीं जाएंगे। लेते हैं? हाथ उठा के शपथ दिलाइए कि हम 20 तारीख तक बंबई नहीं छोड़ेंगे और एक वोट देंगे और वर्षा तारीख को देश की लोकसभा में भेजेंगे और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प लेके आपको जाना है कि बात कफन सर पर हमने ये ललकारा है, बात कफन सर पे हमने ये ललकारा है। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और वर्षा ताई तुम आगे बढ़ो, उत्तर भारतीय समाज का तुम्हें सहारा है, उत्तर भारतीय समाज का तुम्हें सहारा है। नेतागण और आज इस कार्यक्रम के आयोजक अवनीश सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने हमें सबको यहाँ पे बुलाया। मुझे सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबको देना है क्योंकि आप सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं और हमारे देश की संस्कृति ही गंगा जमुना की सरस्वती की हमारी संस्कृति हमारे देश की है। और ऐसे में गंगा जमुना की सरस्वती की हमारी जो संस्कृति है उसको आप यहाँ पे लेके आए हैं और उसको आपने हमारे साथ मिलाने का काम किया। मुंबई एकमात्र ऐसा शहर है, देश के अलग अलग भाग से लोग यहाँ पे आते हैं, रोजी रोटी कमाने आते हैं, अपने फैमिली को लेके आते हैं और बाद में ऐसा होता है कि मुंबई उनको अपनाती है, मुंबई को वो अपना लेते हैं, मुंबई उनसे प्यार करती है, वो मुंबई से प्यार करती है। तो ये हमारा गहरा रिश्ता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज उत्तर भारत का सम्मेलन हो रहा है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कांग्रेस ने उत्तर भारतीयों को बहुत कुछ दिया। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सबको पता है हमारे स्टेज के ऊपर, मैंने कहा हमने महापौर दिया, हमने महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता दिया, हमने मंत्री दिया, हमने मुंबई कांग्रेस के कितने सारे अध्यक्ष दे दिए और हमेशा ही बड़े पोस्ट पे जो है उत्तर भारतीयों को प्रेजेंटेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और आने वाले दिनों में भी होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक साथ होके आए और मजबूती से खड़ा रहे। हम तो उत्तर प्रदेश में काम करके आए, साहब को तो अच्छे से मालूम है। हम फकराबाद में भी साहब के यहाँ पे गए थे, लगभग 10,000 किलोमीटर 1-1.5 महीने में हम घूमे थे। हर जगह पे हम गए, मीटिंग किए, सबसे मिले और इतना अच्छा वातावरण हमें वहाँ पे मिला। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम लोग को याद वो भी दिन रखना चाहिए जब कोरोना आया था। कोरोना की बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि उस समय महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, हम भी जमीन पे काम कर रहे थे, आप लोग भी जानते हैं। अचानक एक दिन तय हुआ
कि इस देश में लॉकडाउन लगना है और लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं जो उत्तर भारत से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, झारखंड से है और यहाँ के सभी लोग हमारे इधर के थे। अचानक कहा कि खाना नहीं मिलेगा, सब बंद हो गया है, होटल बंद करने का काम हुआ। आप सोचिए उस वक्त लोगों की हालत क्या थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा निर्णय लिया कि हर आदमी को खाना मिलना चाहिए, हर आदमी की व्यवस्था पर होनी चाहिए और उसके घर तक उसको पहुंचाने का व्यवस्था पर होना चाहिए। तो कांग्रेस ने पहली बार, मैं कहना चाहती हूँ, आदरणीय सोनिया गांधी के आदेश पे कांग्रेस ने यहाँ से उत्तर प्रदेश में ट्रेन भेजी है। कांग्रेस की पहली ट्रेन भेजी। उस समय हम खड़ा रह के लोगों को खाना दे रहे थे, लोगों को सैनिटाइजर दे रहे थे, लोगों को मास्क दे रहे थे, पानी की बोतल दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या दिया, मेरा सवाल है, बताइए आपको। जो लोग यहाँ से गए उनको प्रदेश में लेने का भी काम नहीं किया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से मां गंगा में जो है वो पेट बहने लगे थे, लेकिन क्या महाराष्ट्र में ऐसा हुआ? महाराष्ट्र में सब कुछ इलाज मिला, मिला कि नहीं मिला? आज एक अलायंस बन गई है। क्या मनसे का संबंध है? मनसे का तो ऐसा हो गया है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना उनका कोई कैंडिडेट है, ना उनका सच में कोई कैंडिडेट है, क्या बताओ? उनका ना कोई कैंडिडेट है, लेकिन सब जगह पे वो आगे आगे करने का काम करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए ऐसे लोगों से जो जानबूझ के अभी आके आपको आने वाले दिनों में तकलीफ देने का काम करने वाले हैं। हम सबको सोचना पड़ेगा, हमारे रोजी रोटी की अवस्था क्या थी पहले, बताइए। छोटे छोटे व्यापारी यहाँ बैठे होंगे, उत्तर भारत के लोग, कोई पानी का पान का ठेला लगा के बैठा है, कोई आपको मालूम है दूध का व्यवसाय करता है, कोई तबेला चलाता है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, दूध पे जीएसटी लग गई, बियर पे जीएसटी लग गई, लेकिन बताइए मुझे मर्सिडीज पे जीएसटी लगी क्या? तो कौन उद्योग करता है दूध का, बताइए मुझे। जितनी भी डेयरियां चलती है, मेरे यहाँ पे शुक्ला की डेयरी चलती है, मेरे यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी चलती है, सब चलाते हैं यूपी के लोग और यूपी के लोग उसमें मतलब मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं सबसे ज्यादा मेहनत कोई करता है, सबसे ज्यादा मालिक का कोई विश्वास कमाता है तो वो आप लोग हो। विश्वासार्हता और एकनिष्ठता का उदाहरण उत्तर भारत के लोग, ऐसा मैं जानती हूँ। तो आप सबको बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। मैंने तो देखा अभी तो कुछ लोगों की नजर तबेले पे पड़ गई, मालूम है कि नहीं आपको? आपको कितना मालूम है मुझे मालूम नहीं है, पर जो आपका आरे में तबेला है जहाँ 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, आजकल उसी पे भी एक व्यवसाय की बड़ी नजर पड़ गई है। ऐसी कोई व्यवसाय नहीं होगा, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ भाजपा अपना खुद का ये नहीं चला रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी से मेरा कहना है, क्योंकि मुझे आगे की रैली में जाना है। मुझे तो आप लोग पहचानते हैं, जैसा आप लोग को मालूम है वर्षा गायकवाड़, और आप सब भाइयों का और बहनों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। हमें सबको साथ में मिलकर, आज विजय वडेट्टीवार जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ। और मैं नसीम भाई के साथ निकल जाऊंगी क्योंकि अभी आज चांदोली में रैली है, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। लेकिन मेरा सभी बहनों से कहना है, आज गैस की कीमत क्या है बहनों? आप सच बताओ, आज महंगाई क्या है? आज मैं कल रेलवे स्टेशन पे गई थी, मुझे रोना आ गया। मैं कुर्ला टर्मिनल के रेलवे स्टेशन में गई, मैंने देखा पीयूष गोयल जी को आगरे और कोलवाड़ा में जाते हैं तो नाक को रुमाल लगाते हैं, क्योंकि उनको मासे का मांस अच्छा नहीं लगता, मच्छी का मांस अच्छा नहीं लगता है। मैंने पीयूष गोयल जी से वहाँ कहा परसों, पीयूष गोयल जी आप कभी रेलवे में आके देखिए, वहाँ को डब्बों की अवस्था देखिए, वहाँ के टॉयलेट की अवस्था देखिए, लोग बैठ नहीं सकते। आप कभी आप रेलवे के मिनिस्टर थे, कभी आप रेलवे में गए? मैं स्टेशन पे गई, पहिला उनको बैठने के लिए कुर्सियां नहीं, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए रो रहे थे, लोग बैठे हुए थे, एक का पैर टूटा हुआ था। 30 घंटे ट्रेन लेट, कितना घंटे? 30 घंटे ट्रेन लेट। बिहार की ट्रेन 10 घंटे लेट और टिकट नहीं लोगों को मिल रहा है। भाई और बहनों, मेरा आह्वान है आप सभी से, इस बार इनकी सरकार को हटाना है, वापस कांग्रेस की सरकार को लाना है, इंडिया की सरकार को लाना है। आप सबको मालूम है मैं जो चीजें कह रही हूँ जमीन की बातें कह रही हूँ। ये लड़ाई जमीन की है, ये ट्रेन में परसों देख रही थी, ये हम सब की लड़ाई है। और इस सब लड़ाई में आप कांग्रेस और इंडिया अलायंस का हाथ मजबूत कीजिए। मैं दावे से कहना चाहती हूँ कि इस बार 2004 वापस रिपीट होगा और इस बार 6 की 6 सीटें महाविकास आघाड़ी को वैसे जीतेगी और सबको ये होगा
बार इतिहास में नाम कमाने का सोचा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और ये वर्किंग डे है, उसके बावजूद इतने सारे लोग यहाँ जो आज मौजूद है, ये जाहिर करता है कि उत्तर भारतीय समाज ये तय कर चुका है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ उनको जाना है, ये तय कर चुका है। और ये भी बात बता दूं चेनितला साहब, ये मंच था ही नहीं। मैं जब अध्यक्ष था, उत्तर भारतीय समाज चाहता क्या है? वो सिर्फ सम्मान चाहता है। कांग्रेस ने बहुत सम्मान किया, मतलब उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। उस वक्त एक मराठी जिसका नाम भाई जगताप, इनसे लड़ा, इनको भगाया, वो भाई जगताप। ये नहीं कि वो क्या कहता है, ये कह के हमने कहा था मेरे हिंदुस्तान का बच्चा है, उसका अधिकार बनता है कि वो कहीं भी अपनी रोजी रोटी तलाश करने के लिए आ सकता है। किसी की हिम्मत नहीं थी, भाई जगताप खड़ा रहा। उसी कल्याण में हमने ठोका था उन लोगों को, उसी कल्याण में हमने ठोका। नहीं हिलेगा ये राक्षस, तब हिलेगा जब हम मुंबई से 6 के 6 हमारे ये जो सांसद हैं वो चुन के हम भेजेंगे, तब जाके ये राक्षस हिल सकता है, और उसको हिलाने का काम हम सबको करना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, खास करके अवनीश और सारी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि आपने जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। एक भिक्षु के समान आपके सामने अपना हाथ फैलाकर आपसे ये कहने का मुझे अवसर मिला है कि उनको इस दफ़ा जिताइए। उनके बहुत सारे एहसान हैं हम पर, उत्तर प्रदेश पर, हमारे सारे उन साथियों पर जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इस संघर्ष में समय दिया, संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब मैं यहाँ पहुँचा, अभी चेनितला जी कह रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरा मन हुआ कि आप सबसे अपनी बात एक शेर में कहूँ। और शेर ये है कुछ कि मेरी आंख बंद थी जब तलक मेरे सामने नूरे जमाल था, जब आंख खुली तो ना खबर रही ये ख्वाब था या ख्याल था। जब भी मैं आप जैसे साथियों की महफिल में आता हूँ तो मुझे अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ता है, क्या आज सही जहाज पकड़ के मैं मुंबई आया हूँ या दूसरा जहाज पकड़ के मैं उत्तर प्रदेश और बिहार पहुँच गया हूँ। तो जो अपनापन यहाँ देखने को मिलता है, और जब हम ये सोचते हैं कि हम फिर से घर आ गए, अपने घर के लोगों के बीच में आ गए। आपकी जब उत्तर प्रदेश की विभिन्न भाषाएं हैं, और जगह भाषाएं होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हर 4 डिस्ट्रिक्ट के बाद भाषा बदल जाती है। अवधी भी है, पूर्वांचल की भाषा भी है, वेस्टर्न यूपी की भाषा भी है। वो सारी भाषाएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये संगीत सा है जिसका आनंद उठाने के लिए हम कुछ समय के लिए आपके बीच में आए हैं। आज के कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ हमारे उत्तर भारत से बहुत सारे लोग इधर काम करते हैं, उनसे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट की हैं। देखिए, उत्तर भारत का लोग हो, दक्षिण भारत का हो, कहीं से भी हो, मुंबई में वो लोग मिल करके इस बार महा विकास आघाड़ी को सबसे ज़्यादा सीट देने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग खुशी की बात है कि आज देश के अंदर एक नया वातावरण बनाया हुआ है, देश की सत्ता बदलने का वातावरण बने हैं। ये इसके लिए हम लोगों को सबको एक साथ होकर काम करना चाहिए। ये बॉम्बे से और महाराष्ट्र से जो संदेश देश को जा रहे हैं कि वो परिवर्तन की है, सत्ता बदलने की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और नॉर्थ सेंट्रल से हमारी उम्मीदवार जो है वर्षाताई गायकवाड़ के समर्थन में ही आज मैंने उत्तर भारतीय सम्मेलन किया था, जिसमें समाज के हर तबके के लोग नॉर्थ सेंट्रल से आज यहाँ पे हाजिर हुए और अपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वर्षाताई गायकवाड़ के लिए डिक्लेयर किया।
नहीं, ये सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल के लिए था। वर्षाताई गायकवाड़ जी जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनके सपोर्ट के लिए उत्तर भारतीय समाज का एक ये जमावड़ा था और उनके समर्थन में हमने ये कार्यक्रम रखा था। इसके अलावा प्रचार में मैंने देखा कि उधर में नॉर्थ की तरफ भी काफ़ी जाना हो रहा है। अब देखिए, मैं उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का कार्याध्यक्ष हूँ, तो पूरे मुंबई में मुझे जाना पड़ता है और हमारे 2 कैंडिडेट हैं मुंबई नॉर्थ में और वर्षाताई गायकवाड़ जी नॉर्थ सेंट्रल में, जो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रही हैं, और बाकी 4 जगह हमारे सहयोगी पार्टी लड़ रहे हैं। तो हम हर जगह जा रहे हैं, जहाँ भी हम अपना योगदान दे सकते हैं वो देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तर भारतीय हमेशा पहले परंपरागत कांग्रेस का था, लेकिन शिफ्ट कर गया इलेक्शन से। कैसे देखिए, कोई भी पार्टी अगर किसी समाज को ग्रांटेड ले लेगी कि उत्तर भारतीय समाज उनका ही है, तो इस गफलत में न रहें। उत्तर भारतीय समाज जानता है कि उस समाज के लिए कौन काम करता है, कौन किया है। कुछ कारणों से हो सकता है कुछ टाइम के लिए थोड़ा चले गए होंगे बीजेपी की तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि उत्तर भारतीय समाज मजबूती के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहेगा। क्या लगता है 6 सीटों पर जो 20 तारीख को क्या रहेगा ट्रेंड? उत्तर भारत किस तरफ जा रहा है, क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर भारतीय समाज एक अंडर करंट चल रहा है जो एंटी बीजेपी चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो उत्तर भारतीयों के प्रति रवैया रहा, अभी देखिए परसों या नरसों जो है भिवंडी में हुआ, उत्तर भारतीय जो मतलब ये उत्तर भारतीयों पे हमला बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया। हमारे उत्तर भारतीय समाज के जो नेता बीजेपी में हैं, उन्होंने एक आवाज़ नहीं उठाई उसके खिलाफ। राज ठाकरे को उन्होंने अपने साथ ले लिया। जो राज ठाकरे का इतिहास अगर आप देखोगे तो एंटी उत्तर भारतीय समाज ही उनका राजनीतिक स्टैंड है, और उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं राजनीति। आज उनका कैंडिडेट भी नहीं है, लेकिन वो परोक्ष रूप से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज ये समझ रहा है कि बीजेपी हम लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में समझती है, और इसका जवाब हम लोग 20 तारीख को देंगे। कांग्रेस की तरफ इस बार 100%। महाविकास आघाड़ी की तरफ आ रहा है। 100%। आज आपके तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे नहीं छोड़ना चाहेंगे? ये आपने सोचा था कि इतने सारे जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी यहाँ पे मौजूद रहे, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, उन लोगों का प्यार है मेरे लिए, और मैं रमेश चन्नीथला साहब जो हमारे प्रभारी हैं, सलमान खुर्शीद साहब जो जाने माने वकील हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, भाई जगताप जी मुंबई के पूर्व अध्यक्ष और आमदार, नसीम खान जी पूर्व मंत्री, विजय वडेट्टीवार जो अपोजिशन लीडर हैं, और बाकी समाज के हमारे समाज के जो सभी गणमान्य लोग और नेता यहाँ पे उपस्थित होके, और वर्षाताई के सपोर्ट के लिए उन्होंने जो अपना एक एजेंडा बताया है कि हम लोग मिल के और एक साथ पूरी ताकत लगाएंगे वर्षा गायकवाड़ को जिताने के लिए। चांदीवली विधानसभा जहाँ से वर्षाताई लड़ रही है, कहीं ना कहीं नसीम खान का वो एरिया है, वहाँ पे तो बहुत इस तरह से भरा पड़ा हुआ। तो आपने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है, इस तरह से जेडीएस बीजेपी की भी रैलियाँ निकल रही, तो क्या लगता है आपको? देखिए, चांदीवली एक विधानसभा है जो इस लोकसभा का एक पार्ट है। इस लोकसभा में 6 विधानसभा है, उसमें एक चांदीवली है, और आज भी चांदीवली में देखिएगा तो वहाँ पे लाइनअप है, मीटिंग्स, रैली, और जैसा कि नसीम खान जी ने ओपनली डिक्लेयर किया कि वर्षाताई के लिए वो काम करेंगे और उनको भारी से भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ हमारे माध्यम से उत्तर भारत को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए, मेरा मैसेज यही है, उत्तर भारतीय समाज को अपना इतिहास देखना चाहिए, और पिछले 50, 60, 70 सालों में कौन सी पार्टी ने उनको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनकी आवाज़ बनी है, उनको सत्ता में ताकत मिली है जिससे हम समाज का कुछ काम कर सके, और पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड उससे कंपेयर करना चाहिए कि हमारे आज देखिए इनके सरकार में हमारा एक भी उत्तर भारतीय मंत्री नहीं है। कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी तो 3-3, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर रहते थे, आज कोई मंत्री नहीं है। हमने मेयर बनवाया, हमने अपोजिशन लीडर बनवाया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 2 उत्तर भारतीय बने, लेकिन अब अगर आप बीजेपी का रिकॉर्ड देखोगे तो न उन्होंने कभी मंत्री बनाया, न उनके पार्टी का कोई मुंबई का अध्यक्ष बना उत्तर भारतीय। तो कहीं ना कहीं वो हमको एक वोट बैंक के रूप में समझ रहे हैं, जो इस भ्रम को हम इस बार तोड़ेंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। मोदी जी का जो सपना है 400 पार, मुझे लगता है उसको सिर्फ सपना ही रहने देंगे हम लोग। उसको सपना जैसा वो डिक्लेयर किए थे वैसे सपना में वो चला भी जाएगा।